क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं? आजकल हमारे देश में 18 से 20 साल के युवाओं में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, इंटरनेट पर डार्क साइकोलॉजी के बारे में पढ़कर या थोड़ा लोनली और खामोश रहकर लोग समझने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे मैच्योर इंसान बन चुके हैं। वो अपने दोस्तों को बचकाना समझने लगते हैं, अपने पेरेंट्स की बातों को पुरानी सोच कहकर रिजेक्ट कर देते हैं और एक ऐसी फेक मैच्योरिटी के जाल में फंस जाते हैं जिसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आज बात करते हैं इसी द फेक मैच्योरिटी ट्रैप पर। अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत समझदार हो चुके हैं, तो चलिए आज इस गलतफहमी को दूर करते हैं और देखते हैं कि असली मैच्योरिटी दिमाग की चालाकी से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से कैसे आती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फेक मैच्योरिटी पैदा कहाँ से होती है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स और पोस्ट की भरमार है जो अकेलेपन को, खामोशी को और गुस्से को कूल और मैच्योर दिखाती है। युवाओं को लगता है कि ये अगर वो किसी से बात नहीं करेंगे, अगर वो हर वक्त सीरियस चेहरा बनाकर घूमेंगे या अगर वो सबको जज करेंगे तो लोग उन्हें मैच्योर समझेंगे। पर सच तो ये है कि ये मैच्योरिटी नहीं बल्कि एक डर है। ये डर है लोगों का सामना करने का, ये डर है असली प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। सिर्फ हैवी वर्ड्स यूज कर लेने से या वेस्टर्न थॉट्स को कॉपी कर लेने से कोई मैच्योर नहीं बनता। असली मैच्योरिटी तब तक आपके अंदर आ ही नहीं सकती जब तक आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है और आप उस मकसद के लिए रोज मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इस फेक मैच्योरिटी के चक्कर में लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं? वो अपने पेरेंट्स को कम समझदार समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स ने तो आज की मॉडर्न दुनिया देखी ही नहीं है, उन्हें क्या पता करियर क्या है या मेंटल हेल्थ क्या होती है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, आपने दुनिया को स्क्रीन पर देखा है, पर आपके पेरेंट्स ने इस दुनिया को असलियत में जिया है। उन्होंने धोखे खाए हैं, उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है और उनके पास जो तजुर्बा है वो आप किसी भी बुक या वीडियो से नहीं सीख सकते। अपने पेरेंट्स की इज्जत ना करना और उन्हें नीचा दिखाना मैच्योरिटी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेअक्ली है। असली मैच्योर इंसान वो होता है जो सबकी सुनता है, सबकी इज्जत करता है और फिर अपनी समझ से सही फैसला लेता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली मैच्योरिटी होती क्या है और ये कब आती है? असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं, जब आप ये रोना बंद कर देते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है या समाज खराब है। जिस दिन आप आईने में देखकर खुद से कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है और इससे बदलना भी मेरा ही काम है, उस दिन आपके अंदर मैच्योरिटी का पहला कदम आता है। जब आप रात को देर तक जागकर रील्स स्क्रॉल करने के बजाय सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर फोकस करते हैं, जब आप फालतू के दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करने के बजाय कोई नई स्किल सीखते हैं और जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर अपने परिवार के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब आप सच में मैच्योर बनते हैं। एक और बहुत बड़ा सच ये है कि मैच्योर इंसान कभी दिखावा नहीं करता। उसे दुनिया को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो कितना समझदार है। वो चुपचाप अपना काम करता है, उसके रिजल्ट्स बोलते हैं। दूसरी तरफ जो फेक मैच्योरिटी के ट्रैप में फंसे होते हैं, वो हर किसी से बहस करते हैं, हर किसी को गलत साबित करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। अगर आप आज 18 या 20 साल के हैं तो इस रातों रात ज्ञानी बनने के भूत को दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपकी उम्र सीखने की है, गलती करने की है और उन गलतियों से सीख कर दोबारा खड़े होने की है। अपने अंदर एक बचपना ज़रूर जिंदा रखिए, क्योंकि जो इंसान हंसना और खुश रहना छोड़ देता है वो मैच्योर नहीं बल्कि अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए इस फेक मैच्योरिटी के जाल से बाहर निकलिए, इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलिए और अपने रियल लाइफ के चैलेंजेस को फेस कीजिए। अपने परिवार के फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत करने के बारे में सोचिए, अपने करियर को एक सही दिशा, डायरेक्शन दीजिए और सबसे ज़रूरी एक ऐसे मेहनती इंसान बनिए जिस पर आपके पेरेंट्स को गर्व हो सके। जब आपके अकाउंट में आपकी खुद के पसीने की कमाई आएगी, जब आप अपने घर के बिल्स खुद पे करेंगे और जब मुश्किल समय में आपका परिवार आपके कंधे पर हाथ रख कर कहेगा कि मुझे मेरे बच्चे पर भरोसा है, उस दिन समझ लेना कि आप सच में मैच्योर हो गए हो। अपने काम से अपनी पहचान बनाइए, चुपचाप मेहनत कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों से इतिहास